चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। अस्मत्कुलं निष्कलंकम या श्लोक पे श्री गुसाई जी को जो श्लोक है ललित त्रिभंगी स्तोत्र के अंतर्गत, वह प्रथम श्लोक के अंतर्गत जो अस्मत्कुलम निष्कलंकम या श्लोक पे हमने गए बखत थोड़ोक विवेचन हमने कर्यो और वा विवेचन को जो आधार हतो प्रमाण हतो वो हतो श्री हरिराय जी की टीका। और श्री हरिराय जी के टीका के अनुसार जब हम गए बखत जो समझे वामे मुख्य तात्पर्य यह तो कि कलंक शब्द को अर्थ क्या लेनो और तत्पश्चात अस्मत् शब्द को प्रयोजन क्या और वाक्य नंतर जो पद प्रयोग जो पूर्ण जो पद प्रयोग जो हो है अस्मत् कुलम निष्कलंकम वा समग्र पद को अर्थ क्या करनो क्या लेनो। वामे हमने ये देखियो गए बखत कि कलंक शब्द को जो अर्थ हो अनेक शब्दार्थ जो श्री हरिराय जी ने लियो हतो और कियो हतो। वामे एक जो कलंक शब्द को अर्थ जो लियो हतो श्री हरिराय जी ने वो हतो कि शरीरादिनाम काल प्रवाह पतितानाम प्राकृतत्वेन दुष्टत्वात्। कलंक शब्द को या अर्थ लेनो लिया अर्थ में समझनो कि जो प्राकृत शरीर इंद्रिय इत्यादि जो वा प्राकृत इंद्रियंसु प्राकृत शरीरादिसु जो स्वभावतः जो दुष्टता आवे हैं प्राकृतत्व होने सु वह स्वभाव तो जो दुष्टता आवे हैं वाकु कलंक कहो जाए। और वह स्वभावतः जो दुष्टता जो होए हैं जीव में वासु जो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह रूप जो ठाकुर जी हुए हैं वासु डायरेक्ट संबंध नहीं हो सके हैं और वह दुष्ट स्वभाव को निवारण करवे में श्री आचार्य चरण को जो है वो श्री आचार्य चरण के संबंध सु ही जो है वो निवारण हुए हैं। वह प्रकार को जो है विवेचन हमने किया गए वक्त। वामे अस्मत् शब्द को प्रयोजन भी हमने समझाया हो तो श्री हरिराय जी के टीका अनुसार वामे अस्मत् शब्द को भी अर्थ जो है वो कई लोग ऐसे करे हैं कि अस्मत् कुलम कुल शब्द को उपयोग कियो है श्री गुसाई जी ने वाके लिए बिंदु सृष्टि में ऐसो कहे हैं कि वासु आचार्य चरण के कुल में उत्पन्न हुए मात्र सुही जो है हमको निष्कलंकता आ जाए हैं। वह भ्रांत धारणा को जो है वो श्री हरिराय जी और श्री गोकुलनाथ जी दोनों जो स्वरूप हैं वो भ्रांत धारणा को जो है वो निरसन कर दे हैं कि अस्मत् शब्देन कुलेपि स्वसंबंधिनाम एव तथात्वं संबंध अभावे न इति आशय निरूपितः। तो वामे जो है वो हम जब स्क्रीन शेयर करेंगे तब हम जो बताएंगे कि कौन सो जो वचन है जो श्री हरिराय जी को तो अब जो है हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो वामे श्री हरिराय जी ने कहो है कि स्वसंबंध वाचकत्वेन अस्मत् शब्देन कुलेपि स्वसंबंधिनाम एव तथात्वम। कुल में भले हो कुल में उत्पन्न होवे सु मात्र सु जो है वो निष्कलंकता नहीं प्राप्त हुए हैं। श्री हरिराय जी को कहना है निष्कलंकता तब प्राप्त हुए हैं जब श्री गुसाई जी को संबंध हुए हैं और श्री गुसाई जी को भी संबंध
कब हुए हैं? जब श्री आचार्य चरण के सिद्धांत को जो है, जो अनुसरण जो करे हैं कोई, तब जो जाके संबंध हुए हैं। वाको जो अर्थ जो अस्मत् शब्द सु समझनो, वा प्रकार को अर्थ अस्मत् शब्द सु लेनो। अब आगे कहे हैं कि संबंध जो है, श्री गुसाई जी ने कहो कि कुल मात्र में उत्पन्न होवे सु तो निष्कलंकता प्राप्त नहीं हुए हैं श्री हरिराय जी के हिसाब से। तब फिर एक प्रश्न हुए हैं कि जब कौन प्रकार को संबंध जब होए तब कहो जाए कि तब निष्कलंकता आवे, कब निष्कलंकता आवे, कौन से प्रकार सु, कौन प्रकार सु, कौन प्रकार के संबंध होवे सु जीव में निष्कलंकता आवे हैं। तो वाकी आकांक्षा पूर्ति अर्थ जो है वो अब जो आगे कहे हैं श्री हरिराय जी के संबंधस्तु अत्र भावात्मक मुख्य ग्राह्य न जननादि रूप। गए वक्त भी हमने या को जो है वो थोड़ो भाग लियो हतो, वामे हमने ऐसा कहो हतो श्री हरिराय जी के अनुसार कि संबंध जो है वो यहाँ पे जो संबंध जो है वाको अर्थ क्या ले लो। जब श्री गुसाई जी ने कहो, श्री हरिराय जी ने कहो कि अस्मत् शब्द सु संबंध कहो जा रहे है, अस्मत् कुलम, तो वा में कुल जो है शब्द वा के साथ अस्मत् शब्द को जोड़ दियो है। तो अस्मत् कुल, अस्मत् शब्द सु क्या अर्थ लेनो और वा को प्रयोजन क्या। वा में हमने देखो कि कोई प्रकार को श्री गुसाई जी संबंध जताए के लिए अस्मत् शब्द को प्रयोग श्री गुसाई जी ने कियो है। अब संबंध को अर्थ क्या लेनो। संबंध एक प्रकार को संबंध हुए हैं कि जो वो ब्लड रिलेशन में जो आवे हैं कि ब्लड रिलेशन टाइप को जो संबंध हुए हैं वाको एक प्रकार को संबंध कहो जा सके हैं। और वाको ही जो है वो यहाँ पे श्री हरिराय जी वर्णन करे हैं कि जननादि रूप संबंध, एक प्रकार को संबंध हुए हैं कि भाई हमारे गृह में जो है वाको जो है वो जन्म भयो है, वाक्य अनुसार जो है वो एक प्रकार को ब्लड रिलेशनशिप आवे है। तो वा प्रकार को संबंध समझनो या नहीं समझनो, यहाँ पे एक तो है जननादि रूप संबंध, ब्लड रिलेशन टाइप को संबंध, और एक दूसरो श्री हरिराय जी कहे हैं कि एक दूसरो प्रकार को संबंध भी हो सके हैं। और वा प्रकार को संबंध श्री हरिराय जी कहे हैं कि जो भावात्मक संबंध है, ये देखो भावात्मक संबंध मुख्य है, तो एक प्रकार को दूसरो प्रकार को जो संबंध हुए हैं वह को कहो जाए भावात्मक संबंध। अब भावात्मक संबंध कैसो होवे हैं। भावात्मक संबंध ऐसो होवे हैं कि भले ही माने जनन वा कुल में जन्म नहीं भयो है वाको, किंतु वा कुल में जो उत्पन्न जो माने वा कुल में उत्पन्न नहीं भले होए वा जीव को, किंतु श्री आचार्य चरणन के और श्री गुसाई जी के और श्री गोपीनाथ जी श्री गुसाई जी के जो आचार्य त्रयी है पुष्टि मार्ग के, वा आचार्य त्रयी के जो मूल सिद्धांत जो है वा को एकदम माने ऑनेस्टली जो अनुसरण करे हैं जीव, तब वा को भावात्मक संबंध जो है वो कहो जा सके कि वा को भावात्मक संबंध है श्री आचार्य चरणन से। तो वा प्रकार को भावात्मक संबंध ही जो है श्री हरिराय जी मुख्य माने हैं या टीका के अनुसार। वो आपको जस्टिफिकेशन एग्जाम्पल एक दृष्टांत सु देवे हैं श्री हरिराय जी। आगे कहे हैं क्या का कहे हैं श्री हरिराय जी, देखियो यहाँ पे संबंधस्तु अत्र भावात्मक एवकार को प्रयोग कियो है श्री हरिराय जी ने कि संबंध वही, यहाँ पे संबंध शब्द को अर्थ क्या मानो, संबंध शब्द को यहाँ पे अर्थ माननो, अस्मत् शब्द सु अर्थ ये माननो कि भावात्मक जाको संबंध हुए हैं श्री गुसाई जी श्री आचार्य चरण सु वाको ही मुख्य ग्रहण करनो, ब्लड रिलेशन को मुख्य नहीं गिननो, ग्राह्य न जननादि रूप। अन्यथा विस्फुलिंग न्यायेन अक्षरतः समुत्पन्नानां सर्वेषाम् एव जीवानां तत्संबंधित्वेन दैव आसुर विभागो न स्यात्। दृष्टांत दे हैं श्री हरिराय जी के भावात्मक संबंध ही मुख्य गिनियो जा सके हैं। का क्यों क्यों ऐसो माननो, तब जाके दृष्टांत देवे हैं श्री हरिराय जी के जैसे वेद में विस्फुलिंग न्याय कहो है वेद में जा न्याय सु जो है
वो माने जीव की उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्म में सु, माने विस्फुलिंग न्याय सु, ऐसे अग्नि में से जो तणकला उत्पन्न हुए हैं, वह तणकलांशु जो है वो जो जो विस्फुलिंग न्यायसु जो है वो जीव उत्पन्न हुए हैं ब्रह्म में सु, तब जाके जीव जो है वो विविध प्रकार को वर्णन मिले हैं। गीता इत्यादि में शास्त्र में जो है दो प्रकार के जीव को वर्णन मिले हैं। एक मुख्य प्रकार को जीव, एक प्रकार को जीव कहे हैं कि आसुरी, और दूसरे प्रकार को जीव कहे हैं दैव, दैवी, दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि। तब एक प्रकार को एक पूर्व पक्ष हो सके यहाँ पे कि ब्रह्म तो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह हो है, तो वह निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह में सु जीव जब उत्पन्न हुए हैं, तब जाके जीव भी जो है वो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह ही होना चाहिए तो, किंतु ऐसा तो दिखे नहीं है। आसुरी जीव भी वह निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह ब्रह्म रूप में सु ही प्रकट हो हुए हैं। तब या को क्या मानो, तब या को ऐसो कैसे समझ लो, या प्रकार के या प्रकार के उत्पत्ति के प्रकार को कैसे समझनो। तब जाके श्री हरिराय जी कहें कि भावदोषादेव आसुरत्व, भावदोष सु ही आसुरत्व आवे हैं। स्वरूपतः दुष्ट नहीं है जीव, स्वभावतः जीव दुष्ट है। भाव दोष सु ही आसुरत्व, और भाव दोष सु माने भाव सु ही जो है वो दैवी गिन्यो जा सके हैं, और भाव दोष सु जो है वो आसुरत्व आवे हैं जीव में। तो वालिए श्री हरिराय जी कहे हैं भाव दोषादेव आसुरत्व संबंधस्तु तुल्य। तब आगे जाके कहे हैं सच बंधम मोक्षाभ्याम प्रपंचे चिक्रीडेशो हो प्रभुरिच्छैव इति। अब एक और पूर्व पक्ष प्रकट हो सके हैं कि तब फिर आसुरी और दैवी जीव को उत्पत्ति को माने प्रयोजन ही क्या। तब जाके श्री हरिराय जी कहे हैं कि भगवान भगवान की जो इच्छा भई कि एक प्रकार की जो जीव है वो दैवी बने और एक प्रकार की जीव सृष्टि जो है वो आसुरी बने, वह प्रकार की भगवत इच्छा सुही जो है ये सब चल रहे हो, और वासु ही जो है वो भाव दोष आवे हैं, और वासु ही जो इच्छा सुही जो भाव दोष आवे हैं, और इच्छा सुही जो है वो प्रभु के अनुकूल जो भाव दैवी जीव में भी प्रकट हो सके हैं, इच्छा सु होवे हैं ये सब। अतएव उक्त प्रभुणैव क्षिपाम्यजस्र अशुभान इति गीता में जो है वो गीता में जो ये या प्रकार के जो श्लोक में वर्णन मिले हैं ठाकुर जी के मुखसु जो है वो ठाकुर जी के मुखसु जो है ये श्लोक जो है वो मिले हैं हमको कि माने ठाकुर जी कहे हैं कि माने दैवी आसुरी सृष्टि को वर्णन या श्लोक में ठाकुर जी ने कियो है। अतएव च भावात्मक एव संबंध मुख्य इति वासु सिद्ध भयो के माने जो ब्लड रिलेशन है वासु कोई फर्क नहीं पड़े हैं, वासु कोई भी प्रकार को हरकत नहीं आवे हैं। फर्क कब पड़े हैं, कब जो है वो माने संबंध जो है वो श्री आचार्य चरण को जीव को संबंध मानो, तब जब श्री आचार्य चरण के और श्री गुसाई जी श्री गोपीनाथ जी के जो मूल सिद्धांत जब जीव अनुसरण करें तब वाको भावात्मक संबंध हुए हैं। जब भावात्मक संबंध जो हुए हैं तब वाको जो है निष्कलंकता प्राप्त हुए हैं। अतएव च भावात्मक एव संबंध मुख्य, जननादि रूप संबंध मुख्य नहीं है, भावात्मक संबंध ही मुख्य है। वाक्य लिए अस्मत् शब्द को अर्थ भी या अर्थ में लेनो कि माने जाकू भावात्मक संबंध होए हैं श्री गुसाई जी सु और श्री आचार्य चरण सु, वाकू ही जो है वो निष्कलंकता प्राप्त होए हैं। कंडीशनल है, कंडीशनल या को निष्कलंकता है, अनकंडीशनल निष्कलंकता नहीं की जा रही है। नहीं, अनकंडीशनल निष्कलंकता की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो बात की है, जो जो श्री गुसाई जी करना चाह रहे हैं, वाह बात को एक बात ध्यान से समझो। श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि जाको भावात्मक संबंध श्री महाप्रभु जी के साथ होए, वाकु ही जो है वो निष्कलंकता प्राप्त होए हैं। कंडीशनल निष्कलंकता को वर्णन कियो है यहाँ पे। भावात्मक एव संबंध मुख्य है इति तमेव विधातुम पुनर्निवेदनम। अन्यथा अगर ऐसो नहीं, अगर जो अर्थ ग्रहण करे ऐसो अर्थ ग्रहण ना करो, तब फिर क्या एक
प्रकार को दोष आवे है तब कहें कि अन्यथा यूयम भगवद उत्पन्नः ततो वियुक्ता विद्यया गृहीताः प्रपंचम विस्मृत्य पुनः तमेव स्मरतः इति ज्ञानमेव उपदिशेयुः। अब जब ऐसो अगर ग्रहण न करे भावात्मक संबंध मुख्य ऐसो सिद्धांत, अब जब कोई ऐसो कहे कि हम माने हम नहीं ग्रहण करेंगे ऐसे सिद्धांत को, तब फिर एक प्रकार को एक विरोधाभास आ सके हैं, विरोध आ सके हैं। काय को विरोध? तो कहे हैं कि यह श्लोक जो है वो कौन से शास्त्र में मिले हैं हमको ज्ञात नहीं है, यहाँ भी जो है वो रेफरेंस में दियो नहीं है कि ये कौन शास्त्र को माने किन्ने कही है ये बात, या को हमको जो है वो ज्ञान नहीं है, किंतु हरिराय जी के जो है टीका में मिले हैं वासु जो है वो हम जो है वो ट्रांसलेशन कर दे हुए हैं यहाँ पे। बट हरिराय जी कहे कि यूयम भगवद उत्पन्न ततो वियुक्ता अविद्या गृहीता, माने ऐसो लगे हैं भगवद उत्पन्न जो जीव, जो कोई भी भगवत कुल में भी जो जन्म, जब जो कोई भी जाको भी जो जन्म हुए हैं, जाको भी जन्म हुए हैं भगवत कुल में भी, वा कुल के वा कुल में जो उत्पन्न जो जीव जो हुए हैं कोई भी जीव जो है, वाकु एक उपदेश कियो जा रहे हैं यहाँ पे कि ततो वियुक्ता अविद्या गृहीता, भले आप भगवत उत्पन्न भगवत भगवान के कुल में उत्पन्न भय हो आप सब, तब फिर भी जो है वो माने आप में अविद्या जो है वो है, अविद्या गृहीता, अविद्या आप में आई है। भले आप माने भगवत कुल में जो है वो भगवान के कुल में उत्पन्न भय हो, वासु कोई फर्क नहीं पड़े हैं, आप जो है वो अविद्या सुग्र माने ग्रस्त हो। वासु प्रपंचम विस्मृत्य, वासु जो है प्रपंच को विस्मरण करो, प्रपंच को विस्मरण करने के पश्चात जो है पुनः जो है वो भगवान में जो है वो आपको जो भगवान में जो है आपकी जो मति है जो वो लगाओ आप। ऐसो दिखे हैं, ऐसो लगे हैं कि ऐसो कहनो जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसो ऐसो कहे हैं यहाँ श्लोक सु, ऐसो समझ आवे है हमको। इति ज्ञानम एवं उपदेशेयु, तो वह प्रकार को जो है वो ज्ञान को उपदेश करे हैं या श्लोक के अनुसार। तब जब ऐसो श्लोक जब मिले तब वा को क्या अर्थ समझनो, या को या अर्थ समझ में या अर्थ समझनो के देखो यहाँ पे जैसे भगवत कुल में भी उत्पन्न भय जो जीव हैं वाको भी जो है वो अविद्या ग्रसित कर सके हैं, तो फिर आचार्य कुल में जो उत्पन्न जो हुए हैं वाको को माने अविद्या माने नहीं ग्रसित कर सके। वासु ही जो है वो श्री आचार्य चरणन ने माने आज्ञा करी है कि माने वो जो आचार्य चरणन ने जो आज्ञा करी है थी कि माने यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन इत्यादि श्लोक में भी आचार्य चरणन ने जो है वो वह प्रकार की वार्निंग दी है। हाँ, तो वह प्रकार से ही जो या प्रकार से सिद्ध हो जाए हैं कि भाव संबंध जो है भावात्मक संबंध ही मुख्य हुए हैं, जननादि माने ब्लड रिलेशनशिप जो है वो इतना मुख्य नहीं हुए हैं। अब आगे कहें कि तेन कुलेपी, अब आपको और ज्यादा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं श्री हरिराय जी यहाँ पे कह रहे हैं तेन कुलेपि यत्र फलदित्सा तत्र स्वभाव संबंधम संपाद्य फलम प्रयच्छति यत्र तद अभावः तत्र न इति तथा बोध्य। वासु ये सिद्ध भयो के भले ही जो है वो जीव को माने भगवत कुल अथवा तो उच्च कुल में जो जन्म भयो होए हैं, तब फिर भी जो है किंतु फिर भी जो है वो जब तक जो है वह जीव को स्वभाव संबंध न होए तब तक जो है वो वाको फल नहीं प्राप्त होवे। काय प्रकार को फल? वो जो निष्कलंकता को जो फल है वह प्रकार को फल जीव को प्राप्त नहीं हो सके हैं। तत्र न इति बोध्यः जनन संबंधस्तु न तथा विधः, जनन संबंध में जो है वो ऐसो नहीं होवे हैं, भाव संबंध में ही ऐसो होवे हैं। वासु ये सिद्ध भयो कि अस्मत् शब्देन अस्मत् कुलम निष्कलंकम में जो अस्मत् शब्द को अर्थ ये अब होवे हैं कि अस्मत् शब्द सु भावात्मक संबंध जो है वो कहो जा रहे है। अतएव सत्सु अपि
प्रद्युम्ना प्रद्युम्नादिषु उद्धवस्यैव मुख्यत्वोक्तिः न उद्धवः अण्वपि मन्युनः। भागवत पुराण में ऐसो कहे श्री हरिराय जी आगे कहे हैं को और एक प्रमाण देवे श्री हरिराय जी ये माने भावात्मक संबंध जो है वो मुख्य है। वहां में एक और प्रमाण श्री हरिराय जी अब दे रहे हैं। श्री हरिराय जी कहे हैं कि भागवत पुराण में तृतीय स्कंद भागवत पुराण में श्री प्रभु को ही जो वचन मिले हैं और वह वचनानुसार प्रभु ऐसो कहे हैं कि माने उद्धवो अण्वपि न मन्युनः। उद्धव को के स्वरूप को वर्णन श्री ठाकुर जी करे हैं और वह उद्धव जी के स्वरूप के वर्णन में ऐसो ठाकुर जी कहे हैं कि माने उद्धव को हमसु जो है न्यून नहीं गिनो। उद्धव को हमसु न्यून नहीं गिनो न अण्वपि मन्युनः उद्धवः। उद्धव जी को जो है हमसु न्यून नहीं गिनो ऐसे ही आज्ञा श्री ठाकुर जी करे हैं। तब फिर एक प्रश्न हो गए हैं कि उद्धव जी को ही जो है ऐसो क्यों कही, उद्धव जी को ही जो है ऐसो क्यों कही कि उद्धव जी जो है वो हमसु न्यून नहीं माननो उद्धव जी को। ऐसो कह सकते थे ठाकुर जी के माने ठाकुर जी के जो स्वकुल में जो उत्पन्न भय जो प्रद्युम्न इत्यादि जो है वाकू कहना चाहिए तो कि भाई माने प्रद्युम्न जी जो है वो हमारे कुल में उत्पन्न हो वैसु माने न माने हमसु अण्वपि जो है मन्यु न हमसु जो है न्यून नहीं गिनो प्रद्युम्न को। ऐसो नहीं कहे कि उद्धव जी को ही क्यों कही कि माने उद्धव जी को जो है हमसु न्यून नहीं गिनो। तो अपने कुल में जो उत्पन्न भय वाको जो माने वाको विस्मरण करके वाको नहीं कही कि मन्यु न अण्वपि प्रद्युम्न इत्यादि को नहीं कही ऐसी। प्रद्युम्न इत्यादि कुनको जो है वो उनको जो है वो मन्यु न अण्वपि न ऐसा नहीं कही ठाकुर जी ने। किंतु जो कुल के बाहर जो उत्पन्न भय जो उद्धव जी हैं वह उद्धव जी को क्योंकि मुख्य संबंध भाव संबंध होए वैसो उद्धव जी को ठाकुर जी सो घनिष्ठ जो है वो भाव संबंध हतो। उद्धव जी जो है वो ठाकुर जी को समझते हते। उद्धव जी जो है ठाकुर जी के मूल सिद्धांत को के अनुसरण करते हते। उद्धव जी वा न्यायसु जो है ठाकुर जी ने ऐसो कही कि न उद्धव अण्वपि मन्युनः। उद्धव जी जो है हमसु उद्धव जी को हमसु न्यून नहीं गिनो। प्रद्युम्न को नहीं कही ऐसी, प्रद्युम्न के लिए ऐसी बात नहीं कही जा रही है किंतु उद्धव जी को के लिए ऐसी बात कही जा रही है ठाकुर जी द्वारा। तो यासु क्या समझनो, यासु एक बात ही समझ में आवे है कि जनन संबंध जो है वो मुख्य नहीं है, भाव संबंध ही मुख्य हुए हैं। वह प्रकार के अर्थ को लेके माने या बात को समझनो यहाँ पे कि अस्मत्कुलम इति अत्र स्वसंबंध वाचकत्वेन अस्मत् शब्देन कुलेपि स्वसंबंधानाम एव तथात्वम। माने कुल में आचार्य चरणन के कुल में उत्पन्न होए वे बस मात्र सु जो है वो निष्कलंकता प्राप्त नहीं होवे हैं। वह निष्कलंकता को प्राप्त करने के लिए तो आचार्य चरणन के संबंध सु ही जो है वो निष्कलंकता प्राप्त हुए हैं। और आचार्य चरणन के संबंध को संपादन जो है वो श्री आचार्य चरणन के मूल सिद्धांत के अनुसरण सु ही जो है वो संबंध प्राप्त हुए हैं। कुल मात्र में उत्पन्न हुए सु तो वो सवा प्रकार को संबंध नहीं प्राप्त होवे। या सो नाद सृष्टि जो है हम नाद सृष्टि में आवे हैं। हम जो है वो बिंदु सृष्टि के नहीं, हम नाद सृष्टि के जो है वो ठाकुर महाप्रभु जी के माने सेवक हैं। तो हम जो है जब नाद सृष्टि के जब जब जो सेवक जो जब हम कहें अपन को कि हम नाद सृष्टि के सेवक हैं, महाप्रभु जी के नाद सृष्टि के परंपरा में आवे हैं हम, तब फिर हमको भी ऐसी आज्ञा जो है वो हमको भी जो है ऐसो माने ऐसी आज्ञा श्री गुसाई जी की जो हमें मिले हैं कि माने हम पे भी ये लागू होवे हैं ऐसी प्रकार की आज्ञा कि हमको भी बस मात्र ब्रह्म संबंध ले लियो हमने। माने शिष्य वर्ग ने आचार्य सु जो है ब्रह्म संबंध ले लियो, वाह ब्रह्म संबंध लेने मात्र सु जो है वो निर्दोषता नहीं आवे हैं हम में भी। हमको क्या करना चाहिए, हम नाद सृष्टि को क्या करना चाहिए कि जा प्रकार से जो है वो हमको भी जो है निष्कलंकता प्राप्त होए, क्या करना चाहिए हमको हम नाद सृष्टि को भी।
तो हम नाद सृष्टि को भी ये बात की ध्यान में समझनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रह्म संबंध लेने मात्र से जो है वो कच्चू भी नहीं होएगा। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देह जीवो, वामे करणात् शब्द को प्रयोग है, वामे पुरुषोत्तम जी को विवेचन मिले हैं कि करणात् शब्द को अर्थ का करनो, करणात् शब्द को अर्थ या प्रकार से लेनो कि ब्रह्म संबंध बस मंत्र बोलने से तो कुछ कच्चू भी नहीं होवे है। ब्रह्म संबंध में जो जा समर्पण को जो वर्णन मिले हैं, वह समर्पण के सिद्धांतानुसार महाप्रभु जी के वो जो समर्पण के सिद्धांतानुसार जब हम ठाकुर जी को विनियोग करे हैं, जब और आत्मसमर्पण सर्व समर्पण जब सिद्ध हुए हैं और ठाकुर जी वाकई उनकी कृति करे हैं, तब वो जाके वो सब वस्तु उनको जो है वो माने निष्कलंकता प्राप्त हुए हैं। दारा आगार पुत्राप्ति इत्यादि जो है वह सबन को जो है वो ठाकुर जी फिर निष्कलंक कर देवे हैं महाप्रभु जी के संबंध सु। तो वह प्रकार को अर्थ नाद सृष्टि को भी लेना चाहिए और बिंदु सृष्टि को भी या प्रकार को अर्थ लेना चाहिए कि बस मात्र माने कुल में उत्पन्न होए सु तो है वो कच्छु भी नहीं सिद्ध होएगो। कुल में उत्पन्न होए सु कच्छु भी सिद्ध नहीं होगो का क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख मिले हैं श्री हरिराय जी को कि अस्मत् कुलम इति अत्र स्वसंबंध वाचकत्वेन अस्मत् शब्देन कुलेपि कुलेपि स्वसंबंधिनाम एव, और स्वसंबंध को अर्थ क्या लेनो? संबंधस्तु अत्र भावात्मक व मुख्य न जननादि रूप। ब्लड रिलेशनशिप जो है वाको वा प्रकार को संबंध मुख्य नहीं गिने हैं श्री हरिराय जी। भावात्मक संबंध जैसे उद्धव को भावात्मक संबंध ठाकुर जी के साथ हतो, वा प्रकार को संबंध जो है ऐसे प्रकार को जब संबंध हुए हैं आचार्य चरणंसु, तब जो है वो निष्कलंकता प्राप्त हुए। यहाँ तक रखें, अब हम आगे नहीं लेंगे। अब यहाँ पे जो है वो ललित त्रिभंगी स्तोत्र जो है वा में जो वो प्रथम श्लोक जो है वा को हम जो है वो वा को विवेचन हम पूर्ण कर रहे हैं। अस्तु।